ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है एमएसएमई, और खास करके सूक्ष्म और लघु उद्योग को प्रमोट करके अपने पुराने समय में जो हमारा हिंदुस्तान संसार का सबसे उन्नत राष्ट्र माना जाता था और बिना पोल्यूशन का सब लोगों को नियोजन मिलता था। आज नौकरी के लिए दौड़ते हैं, उस समय नियोजन की बात होती थी। तो हमारे प्रधानमंत्री विजनरी हैं, ये सोचते हैं कि किस प्रकार से हम अपने युवा जो यहाँ है, संसार में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, कैसे उसको हम इम्प्लाइड करें। इसके लिए उन्होंने एमएसएमई विभाग को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसी में अनेक प्रकार का, जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना है, और ये सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा, कम पूंजी से भी उसको स्टार्ट किया जाता है, उसको और आगे बढ़ाया जाता है। और अभी देखा है आपने कि साहब इतना बड़ा संयंत्र बनाया जाता है कि स्पेस क्राफ्ट में भी हमारा ये लगाया जाता है, और कम खर्च में भी, और ज़्यादा कहा गया कि 20 टन 25 टन, वो इतना उसमें ताकत है छोटा सा ऑर्गन में कि उसको लेकर के उड़ सकता है। तो इस तरह से एक तरह से राष्ट्र के विकास के लिए विलक्षण कार्यक्रम जो होता है कि एक तरह से हम साइंस में आगे बढ़ेंगे और दूसरे तरफ नियोजन देंगे, जिसके लिए लोग बहुत ह्यू एंड क्राई भी करते हैं। और फिर पोल्यूशन हो रहा है संसार में भी, और देख रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन की स्थिति बड़ी ख़राब है। तो ये सब को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई विभाग को आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये जो यहाँ स्टॉल लगे हैं, उसी का परिणाम है कि लोग देखें, समझे कि क्या क्या हमारे यहाँ बनता है, उसका लोग उपयोग करें, बनावे। उसके लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली भी, और इस तरह से समर्थन लेकर के लाखों लाख नहीं करोड़ों, जैसे अभी तक के आपको मालूम होगा कि हम लोग 7 करोड़ यूनिट लगभग बना चुके हैं एमएसएमई में। और उसके माध्यम से ऐसे तो 29 करोड़ है, लेकिन मान के चलते हैं कि 30 करोड़ लोगों को हम लोगों ने जॉब दिया है। तो आप जोड़ लीजिए कि छोटे समय में अभी 30 करोड़ दिया है, तो अगले 5 साल में हम समझते हैं ये डाटा 60 करोड़ तक जाएगा। तो आप जोड़ सकते हैं कि 180 करोड़ आबादी हमारे के यहाँ है, हमारे के यहाँ 80-90 करोड़ के आसपास में यूथ लोग हैं। तो हम 60 करोड़ अपने ही सोच से, एमएसएमई से ही उनको हम जॉब दे देंगे, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ हमारा दूर होगा बेरोज़गारी का, जिसके लिए फ्रस्ट्रेशन होता है युवाओं में। और फिर जो वायु प्रदूषण हो रहा है, एयर प्रदूषण जो हो रहा है, उसमें भी कमी आएगी। और फिर जैसे हम लोग पहले हिस्ट पुष्ट रहते थे, उस तरह से हम लोग बनेंगे। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का कल्पना है, और इसीलिए इस विभाग को बनाया गया है। और इन स्टॉलों के माध्यम से इसका प्रसार हो रहा है। हमारे विभाग के सेक्रेटरी और जो हमारे सीओ वगैरह हैं, बहुत तल्लीनता से इसमें काम कर रहे हैं। और नए एक से एक, अभी हमको बताया जा रहा था कि हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं कि गत साल अगर हम लोग किसी को बुलाया है तो वही यहाँ नहीं आएंगे, इस साल नए एंटरप्रेन्योर्स लोग आएंगे। तो इस तरह से कहिए कि हम बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हमारे लोग को ज़्यादा नियोजन मिले। और फिर जो कह रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि हम पोल्यूशन से त्रस्त हैं, समूचा संसार पोल्यूशन से त्रस्त हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा भारत कम से कम उससे बचे। सर, 2 अहम सवाल लेना चाहूँगा आपसे। नीतीश कुमार जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री होगा, बैठक भी होने बेहद महत्वपूर्ण, क्या कहेंगे सब, थोड़ी जानकारी। देखिए, ये तो हमारे एक मुहावरा है कि हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत गाने लग गए आप लोग। यहाँ हम लोग आए हैं विकास के लिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग बढ़ेंगे। राजनीतिक सवाल नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब आप पूछ लिए तो देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो जुगल जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार है, उसको बिहार ने एक्नॉलेज किया, खास करके महिलाओं ने और युवाओं ने। और आज वहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग को हुई है। और ये तय हो गया था कि विक्ट्री के बाद जब हम लोग सरकार बनेंगे तो नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, वही हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। 20 तारीख को ओथ होने जा रहा है। अब फॉर्मेलिटी होना है, तो फॉर्मेलिटी के पहले हम कौन कहने वाले हैं कि कौन बनेंगे।